आज दर्दनाक खबर सामने आई जहां अग्निकांड की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत। एसी ब्लास्ट से इमारत में भीषण आग लगी। 4 मंजिला इमारत में 9 लोग जिंदा जले। 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब एसी में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के साथ ही इमारत में आग लग गई। दरअसल चौथी मंजिल का ये इमारत और दूसरी मंजिल पर दरअसल एसी ब्लास्ट हुआ, जहां पर ये आग लगी और आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। आंकड़े बढ़ गए हैं, मरने वालों की संख्या अब 9 पहुंच गई है। एसी ब्लास्ट के बाद ये भीषण हादसा हुआ है। अग्निकांड का वहां तांडव इस कदर देखने को मिला कि 9 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। 2 तस्वीरें, एक पहली तस्वीर तब की है जब आग लगी थी और दूसरी तस्वीर जब आग बुझा ली गई और वहां पर अभी भी टीम जो है, रेस्क्यू टीम मौजूद है, क्योंकि खबर ये भी है कि कई लोग अंदर फंसे हैं, उन्हें भी इस वक्त निकालने का प्रयास लगातार जारी है। कई लोगों के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, उसे लेकर भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। ये 2 तस्वीरें दिल्ली के शादरा से सामने आई, जहां एसी में ब्लास्ट हुआ और अचानक से आग ने अपना रौद्र रूप दिखाया और आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। इमारत में जितने भी लोग थे, बताया जा रहा है कि उनमें से 9 की जान चली गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने को लेकर भी जानकारी मिल रही है। हालांकि आग के इस तांडव ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी देखी बढ़ती जाती है, एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और एसी की जो दुर्घटनाएं हैं, एसी से हादसे को लेकर जो खबरें हैं, वो आए दिन सामने आ रही हैं। एक बार फिर एसी ब्लास्ट की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। ये 2 तस्वीरें, और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। खास करके गर्मी के समय में एसी का समय समय पर देखिए देखभाल उनकी करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से कोई कमी एसी के अंदर ना रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर फटने की वजह से ब्लास्ट इस कदर होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है, जो इस वक्त शादरा से तस्वीर सामने आई है। एसी में कंप्रेसर ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है, 10 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, 4 मंजिला ये इमारत है और दूसरी मंजिल पर ये एसी ब्लास्ट हुआ है और बताया ये जा रहा है कि आग जो है वो काफी देर तक इसी तरीके से धधकती रही और काफी देर तक यहाँ पर इसी तरीके से लोग जद्दोजहद करते रहे अपनों को बचाने के लिए। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी, नुकसान काफी हो चुका था। सवाल ये कि आखिर क्या कहीं लापरवाही हुई है? क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे? आग लगने के बाद क्या वहां पर किसी भी तरीके से कोई कदम एहतियातन तौर पर नहीं उठाया गया? क्या वहां पर कोई इंतजाम आग बुझाने को लेकर नहीं थे? तमाम ऐसे सवाल हैं, उसे लेकर जांच होगी। लेकिन उससे पहले जो ये तस्वीर सामने आई है, इसने एक बार फिर से लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है। गर्मी के मौसम में एसी ब्लास्ट की जो घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं और ये तस्वीर संदेश भी देती है कि हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, समय समय पर एसी की देखभाल और क्या कोई कमियां हैं, क्या कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रही है, क्या कंप्रेसर में कोई दिक्कत तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों का ध्यान समय समय पर रखना होगा, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही देखिए हैरान कर देने वाली दर्दनाक ये तस्वीर है। जब एसी में ब्लास्ट होता है तो दूसरी मंजिल पर आग इस तरीके से धधकती चली गई कि कई लोगों को इस आग ने अपनी आगोश में ले लिया। 9 लोगों की जान इस आग की वजह से चली गई है और जब आग पर काबू पा लिया गया था, इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए, खास करके जिनके अपने इन आग की वजह से अपनी जान जिनकी गई है, उन लोगों का इस वक्त बुरा हाल है। परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि आखिर ये लापरवाही क्यों हर बार होती है, आखिर सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है, आखिर नजरअंदाज तमाम चीजों का क्यों किया जाता है और छोटी सी चूक होती है जिस वजह से ये बड़ा हादसा होता है, जिसमें आम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इस वक्त दिल्ली के शाहदरा से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। तो दिल्ली के शाहदरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे, जहां आग का तांडव इस कदर कि 9 लोगों को इस आग ने निगल लिया।
9 लोगों को इस आग ने अपनी आगोश में ले लिया और इसके बाद वहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा इस वक्त दयनीय बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। हालांकि कई लोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, ऐसी भी खबर सामने आई है, क्योंकि आग इस कदर वहां पर धधकती रही। आग ने कई घंटों तक किसी तरीके से रौद्र रूप दिखाया, जिस वजह से स्थिति वहां पर बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नजर आई। कई घंटों तक ऐसे ही आग, और बताया जा रहा है कि कई इमारतों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। यानी कि देखिए, दूसरी मंजिल पर यह आग जरूर लगी थी, लेकिन आग फैलती हुई चली गई, और दूसरी मंजिल पर भी देखिए कई फ्लैट्स थे जिसमें भी आग जो है वो पहुंची थी, और ऐसे में वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। लोगों को इस बात का भी डर था, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि तस्वीर में कि आसपास कई और इमारतें हैं, तो ये आग कहीं और ज्यादा विकराल रूप ना ले ले, कहीं और ज्यादा स्थिति भयावह ना हो जाए, उससे पहले कोशिश ये की गई, आग पर काबू पाया गया। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, अभी क्या अपडेट है? 9 लोगों की जान चली गई एसी ब्लास्ट की वजह से, अभी और क्या जानकारी वहां से मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी विवेक विहार शादरा में है, जहां पर ये भीषण जो आग हादसा है वो हुआ है, और आपको दिखाएंगे मौके पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और देखिए ये वही 4 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी, और लगभग सुबह 4 बजे के करीब ये आग जो है वो सेकंड फ्लोर पर लगी है। और जिस तरीके से आप देखिए पूरा जो बिल्डिंग है, पूरा बैक साइड जो है वो पूरी तरीके से जल चुका है। और फिलहाल अंदर अगर बात करें, इस पूरे हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है। लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से कई जो है वो बुरी तरीके से झुलसे हैं, उनको चोट लगी हुई है, गंभीर रूप से घायल हैं, और उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अगर आप सिचुएशन देखेंगे यहाँ पर, तो फिलहाल अभी मौजूदा अपडेट की बात करें तो कूलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ ही कंसर्न ये भी है कि किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 स्टोरी बिल्डिंग ये आगे को है, पीछे भी 4 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि टोटल 8 फ्लैट यहाँ पर है। लेकिन निकलने के लिए सिर्फ एक स्टेयर्स जो है, एक सीढ़ियाँ जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो इससे साफ तौर पर अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो किस तरीके से हड़कंप जो है वैसी सिचुएशन जो है वो बन जाती है। और देखिए यहाँ पर फिलहाल अभी कूलिंग प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, पूरी तरीके से चारों तरफ पानी से जो बिल्डिंग है उसको ठंडा किया जा रहा है। फिलहाल अभी की बात करेंगे तो सभी लोगों को बाहर जो है वो निकाल लिया गया है, और जो लोग घायल थे उनको नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जी। और आरजू, क्योंकि देखिए एसी में ब्लास्ट हुआ, इसके बाद ये अग्नि ने अपना रौद्र रूप जरूर दिखाया और 9 लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर कोई भी फायर इक्विपमेंट्स नहीं थे आग पर काबू पाने के लिए? आखिर आग ने इतना विकराल रूप लिया, तो क्या वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे इस बिल्डिंग में? जी बिल्कुल, देखिए कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें राजनीति जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर, कि पहले भी फायर इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट ने कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखाई है। और एक और फायर इंसिडेंट हुआ जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद हैं। आप इसी बिल्डिंग के रहने वाले हैं? नहीं सर, आप लोग इसी बिल्डिंग के रहने वाले? नहीं, मैं नहीं रहता। नहीं, मेरा ब्रदर इन लॉ रहते हैं। मदर इन लॉ रहते थे। तो यहाँ पर क्या सेफ्टी वगैरह का इशू, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह थे आग बुझाने के लिए चीजें? अब इतना तो आइडिया नहीं है कि ये जो रहती नहीं है तो क्या पता। यहाँ पास में रहते हैं हम तो। आपकी मदर इन लॉ ठीक है? मदर इन ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ठीक है वो? हाँ वो ठीक है, वो ये वाला फ्लैट है वो बच गया है। हाँ नीचे वाला। तो जो नीचे वाला फ्लैट है उसमें आप कभी गए हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है सिर्फ एक ही सीढ़ी है, इतने 8 फ्लैट है। एक ही सीढ़ी है और लिफ्ट है। लिफ्ट है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो कैसे ही कोई निकलेगा बाहर? ऊपर का गेट भी बंद बता रहे थे, ये देखो ऊपर का गेट बंद बता रहे थे, अभी न्यूज में ही आ रहा भाई गेट बंद था ऊपर का जीने का। अब आपको कैसे क्या हुआ अब ये तो बता नहीं सकते ना, कि वो ऊपर की तरफ भागे नीचे की तरफ आते कैसे क्या है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल उनके रिश्तेदार जो हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन और लोग हैं जिनसे हम बात करने की थोड़ी कोशिश जो है वो करते हैं। सर, आप इसी यही बिल्डिंग में? नहीं, इस बिल्डिंग में नहीं रहता जी, मैं पड़ोस में रहता हूँ थोड़ा। अच्छा,
यहाँ पे क्या जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं वो प्रॉपर लिए गए हैं इन घरों में? एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं आग बुझाने के लिए? हम देख रहे हैं काफ़ी कंजेस्टेड यहाँ पे नीचे का एरिया लग रहा है, सारे ऐसे ही है। कंजस्टेड ही रहता है जी सब, वो तो जिस हिसाब से गाड़ियाँ इतनी हो गई है, पार्किंग की इशू है तो उस हिसाब से। बाकी थोड़ा पैक किया हुआ है ये, इधर से जालवा लगे हुए, वरना कूद जाते कोई कूदने वाले, वो कूद नहीं पाए। एग्जिट और बैक साइड सर्विस लाइन तो है, लेकिन अब वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, वो ऊपर से नीचे आ नहीं पाए। वो छत पे गए, छत बंद थी, तो छत लॉक होने की वजह से नुकसान हुआ ज़्यादा। अगर छत खुली होती तो बच जाते सब। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल, और देखिए इसके आपको सवाल तस्वीरें उठते भी दिखाएंगे हैं यहाँ पर आरजू किस की। तरीके देखिए से महंगी सोसाइटी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के नाम पर भारी भरकम पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर सेफ्टी को लेकर कोई सख्त प्रबंध यहाँ पर ना हो तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आरजू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के बीकानेर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। वहीं वन क्षेत्र के करीब 100 मीटर दायरे में ये आग फैल गई है। स्थानीय स्तर पर